सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव हिंदुस्तान में सबसे बड़ा पंचायत चुनाव है और जब हम ग्राम स्वराज की बात करते हैं तो सबसे पहले उसमें पंचायत की इकाई आती है। ग्राम पंचायत हो, जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, और पंचायतों में विकास कार्य के लिए जो योजनाएं आती हैं उसको अगर सही रूप से जमीन पर उतारा जाए तो उत्तर प्रदेश का कायाकल्प सही मायने में हो सकता है। लेकिन पंचायत की योजनाओं का किस तरीके से दुरुपयोग होता है, किस तरीके से उसमें बंदरबांट होता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। किसी भी गांव में चले जाइए तो सच्चाई सामने आ जाएगी। और इसलिए पिछले 8 महीनों से लगातार परिश्रम करके, मेहनत करके, एक एक जिले में जाकर हमारे पदाधिकारियों ने, हमारे पार्टी के नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने अच्छे और ईमानदार प्रत्याशियों का चयन किया। उनसे बातचीत की, एक नहीं कई बार बातचीत की, उनको पार्टी में लाने का प्रयास किया, उसमें सफल हुए। और पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी जिला पंचायत के चुनाव में भागीदारी करेगी, ऐसा हम लोगों ने तय किया और कई बार आप लोगों से ये बातें साझा की। आज उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव में आम आदमी पार्टी अपनी पहली सूची जारी कर रही है, जिसमें लगभग 3000 सीटें हैं। और पहली सूची जो हम लोग जारी कर रहे हैं वो 400 कैंडिडेट्स की सूची हम जारी कर रहे हैं, 400 प्रत्याशियों की सूची हम जारी कर रहे हैं, जिसको आम आदमी पार्टी अपना समर्थन देगी। अरविंद केजरीवाल जी अपना समर्थन देंगे। अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल, अरविंद केजरीवाल के विकास के मॉडल की चर्चा आज पूरे देश में है और जो उनके विकास की अवधारणा है वो जमीनी स्तर पे एक बदलाव की अवधारणा है और वो इस जिला पंचायत के जरिए संभव है। वो एक बड़ा परिवर्तन जो विकास के कार्यों में आप देखते हैं वो हम इस जिला पंचायत के जरिए जमीन पर उतारने का पूरा प्रयास करेंगे। वो केजरीवाल मॉडल, वो दिल्ली मॉडल। और ये आम आदमी पार्टी के लिए विधानसभा चुनावों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग आज 400 कैंडिडेट इस सूची में आए हैं, पहली लिस्ट में आए हैं, वो सारे के सारे मजबूत कैंडिडेट हैं, जिताऊ कैंडिडेट हैं। चुनाव वो जीतने के लिए लड़ रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि हम अपने कैंडिडेट्स का चयन जो एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर हम लोगों ने किया है, तो इनको जिताने का हर स्तर पे हमारा कार्यकर्ता भी प्रयास करेगा और पूरी पार्टी इसके लिए प्रयास करेगी। तो आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि यह चुनाव सिंबल पे होना चाहिए। हमने उसका स्वागत किया था, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी मुकर गई अपनी उस बात से। उनको डर है कि पंचायत चुनावों में अगर भारतीय जनता पार्टी मैदान में उतरती है तो किसान आंदोलन के कारण वो बुरी तरीके से पराजय का सामना करेंगे, हारेंगे चुनाव, इसलिए वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक है, कोई बात नहीं, हम अपने समर्थित उम्मीदवार उतारेंगे। तो पहली सूची जो है वो 400 कैंडिडेट्स की
इसमें किस तरह के कैंडिडेट्स का हमने चयन किया है, सूची अभी आपको दे देंगे। 12 ऐसे सदस्य हैं, 12 ऐसे प्रत्याशी हैं जो मौजूदा जिला पंचायत के सदस्य हैं। 54 ऐसे प्रत्याशी हैं, 54 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो या तो दूसरे नंबर पर पिछले चुनाव में रहे हैं, 100 वोट, 50 वोट, 150, 200 वोट से हारे हैं, दूसरे नंबर पर या तीसरे नंबर पर प्रत्याशी रहे हैं। 54 ऐसे कैंडिडेट हैं। 17 ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस समय जिला पंचायत का चुनाव आम आदमी पार्टी के समर्थन से लड़ने जा रहे हैं और वो गांव के प्रधान हैं। 12 ऐसे कैंडिडेट हैं जो व्यापार जगत से जुड़े हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो अधिवक्ता हैं। 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जो पूर्व प्रधान हैं। 8 ऐसे कैंडिडेट हैं जो किसान नेता हैं। इसमें तमाम और किसान नेता हैं, लेकिन ये विशेष तौर से किसान संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं। 7 ऐसे कैंडिडेट हैं जो ग्राम प्रधान के प्रत्याशी रहे हैं। 5 ग्राम प्रधान रहे हैं। 5 महिलाएं हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स एमएलए कैंडिडेट रहे, यानी जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ रहे हैं। 4 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एक्स प्रधान के कैंडिडेट रहे हैं। 3 ऐसे हैं जो प्रेस रिपोर्टर हैं। 3 ऐसे हैं जो बीडीसी हैं। 3 ऐसे हैं जो एक्स बीडीसी हैं। 3 टीचर हैं। 2 ऐसी प्रत्याशी हैं हमारी जो सांसद का चुनाव लड़ चुके 2 परिवारों से हैं। 1 ब्लॉक प्रमुख हैं, 1 क्रिकेटर हैं, 1 करंट बीडीसी हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पंचायत के कैंडिडेट, जिला पंचायत के कैंडिडेट हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। तो ये तमाम कैटेगरीज हैं, वर्ग हैं जिनसे हम लोगों ने प्रत्याशी का चयन किया है और एक लंबी प्रक्रिया के बाद, जैसा मैंने आपको बताया, कि इन प्रत्याशियों का चयन किया गया है। और ये भी हमारी प्राथमिकता में है कि जो लोग इस जिला पंचायत के चुनाव में जीतेंगे, अगर वो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे, अच्छे तरीके से काम जमीन पर करके दिखाएंगे, तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व विधानसभा चुनाव लड़ाने के बारे में भी इन लोगों के ऊपर विचार करेगा। तो इसलिए भी ये जिला पंचायत का चुनाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। संभवतः 24-25 मार्च को तारीखें आ जाएंगी। उसके बाद हम लोग और गति के साथ चुनाव प्रचार करेंगे। अभी हम लोग कैंडिडेट सिलेक्शन के काम में जिले जिले में मीटिंग कर रहे हैं। हमारे सारे प्रदेश के पदाधिकारी, हमारे तमाम दिल्ली के ऑब्जर्वर, प्रदेश के ऑब्जर्वर, वो हर जिले में जा रहे हैं और कैंडिडेट्स तलाशने की, उनको चयनित करने की प्रक्रिया में पूरी तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। कैंडिडेट्स की सूची है जो जिनको आज हम लोग जारी कर रहे हैं, लगभग 400 कैंडिडेट्स। ये है वो सूची जो आज हम लोग जारी कर रहे हैं। इसमें कई जिलों के पश्चिम, पूर्वांचल, अवध, बुंदेलखंड, रोहेलखंड, हर क्षेत्र से प्रत्याशी हैं। लगभग सभी जिलों से प्रत्याशी हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों से ये 400 प्रत्याशी हैं। अगली सूची जल्द ही हम लोग आपके सामने रखेंगे, क्योंकि प्रक्रिया जारी है। और जैसा मैंने आपको बताया कि ये चुनाव इसलिए भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इसमें जो लोग चुनाव जीतेंगे, उनके कार्यों को देखते हुए आम आदमी पार्टी आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में उनको प्रत्याशी बनाने के बारे में भी विचार करेगी। तो इसलिए भी ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और
इसमें दिल्ली का जो हमारा फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, 3 गुना से ज़्यादा विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन, महिलाओं की सुरक्षा, सीसीटीवी कैमरा और ये जो तमाम योजनाएं हैं, उस मॉडल की चर्चा हम गांव-गांव में करेंगे, हमारे प्रत्याशी गांव-गांव में करेंगे। 3000 से ज्यादा व्हीकल चलेंगी, वैन चलेगी 3000 से ज्यादा। हर प्रत्याशी कम से कम एक वैन बना के पूरे अपने क्षेत्र में प्रचार करेगा। इसके साथ ही साथ पर्चा, पोस्टर, होर्डिंग, डोर टू डोर, घर घर जाके लोगों के नंबर लेना, ये सारा कुछ भी हम लोग करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि 3000 कैंडिडेट्स जो हमारे चुनाव लड़ेंगे उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन हम लोग करेंगे और अच्छी खासी सीटें उत्तर प्रदेश की जनता पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक पूरे उत्तर प्रदेश में हमें जिता कर भेजेगी। आप लोगों के कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। 2 सवाल है मेरे। पहला सवाल तो ये कि आप चूंकि इस पंचायत चुनाव के जरिए विधानसभा की भी तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी आगामी विधानसभा ज़्यादा दूर नहीं रह गया है, तो अपना कोई चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पे प्रस्तुत करने की तैयारी में है या करेगी? देखिए, वो अभी हमारे लिए बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। हमारे लिए महत्वपूर्ण है, हमने उत्तर प्रदेश के मुद्दों को, जनता के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया और सफल हुए हैं। पिछले 1 साल से हम इस काम में सफल हुए हैं कि जनता की जिंदगी के बुनियादी मुद्दे राजनीति के केंद्र में हम लेकर आए। वो चाहे शिक्षा का मुद्दा था, वो चाहे बिजली का मुद्दा था, वो चाहे स्मार्ट मीटर का मुद्दा था, वो चाहे अपराधीकरण का मुद्दा था, वो चाहे हाथरस कांड था, वो चाहे विकरू कांड था, वो चाहे नृपेंद्र मिश्रा की जो हत्या का मामला था पूर्व विधायक की। इतनी घटनाएं आप उठाकर देख लीजिए। हमने उत्तर प्रदेश के मुद्दों को राजनीति के केंद्र में लाने का प्रयास किया और अब ये चुनाव हमारे लिए 2022 की दिशा तय करेगा। इसलिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि कौन चेहरा होगा नहीं होगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हम अपने मुद्दों को प्राथमिकता दें और अपने संगठन को कैसे मजबूत बनाएं। पंचायत चुनाव में देखिए, एक तो जिला पंचायत का जो बजट आता है उसके जरिए सड़क का, और जो जिला पंचायत के विद्यालय हैं उनकी आज दुर्दशा है बुरी तरीके से। तो जिला पंचायत की जो योजनाएं हैं विकास की, उसको जमीन पर बेहतर से बेहतर करके दिखाना। और मैं ये कोई बड़बोलेपन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये जरूर कह रहा हूं कि जैसे दिल्ली में कोई उम्मीद नहीं कर सकता था कि 200 यूनिट बिजली फ्री हो सकती है, हमने करके दिखाया। पानी फ्री हो सकता है, हमने करके दिखाया। बस की यात्रा महिलाओं के लिए फ्री हो सकती है, हमने करके दिखाया। सीसीटीवी कैमरे सुरक्षा के लिए लग सकते हैं। चिकित्सा में एक्सीडेंटल पॉलिसी 50 लाख तक की इलाज की पॉलिसी आ सकती है। 10 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन हम दे सकते हैं। ऐसे तमाम काम हम करके दिखाए। तो ये जो जिला पंचायत के पास जितने भी अधिकार हैं, बाजारों को ठीक करने का, सड़कों को ठीक करने का, जो ग्रामीण सड़कें हैं, जो विद्यालय हैं जिला पंचायत का, उसका कायाकल्प करने का, ऐसे तमाम काम हैं जिला पंचायत के जरिए जो कि हम कर सकते हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये मुहर 2 तरफा लगेगी। ये मुहर जिला पंचायत के कामों के लिए भी लगेगी और विधानसभा में फ्री बिजली, गन्ने का भुगतान, फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा, वो जो हमारा मॉडल है उसके लिए भी लगेगी। तो हम दोनों का प्रचार इस चुनाव के अंदर करेंगे। एक सवाल और गैस के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ना तो कोई प्रदर्शन कर रही है और ना कोई ऐसा मुद्दा उठाया है। देखिए, ऐसा है कि इस समय जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसानों का। पिछले 105 दिनों से हिंदुस्तान का किसान सड़कों पर बैठा है। उसके ऊपर पानी की बौछारें की गई, उसके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, अन्नदाता को आतंकवादी कहा गया, उनके ऊपर एनआईए छोड़ दी गई, सीबीआई छोड़ दी गई, पुलिस छोड़ दी गई। जितने तरीके से उनको प्रताड़ित कर सकते थे किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा हम 1 कॉल की दूरी पर हैं
और ये कहे हुए उनको 1 महीने हो गया, आज तक उनकी वो कॉल नहीं पहुंच पाई किसानों के पास। अब आप वार्ता भी नहीं कर रहे हैं, कोई उनके साथ संवाद नहीं कर रहे हैं, तानाशाही की ये पराकाष्ठा है। तो मैं आम आदमी पार्टी की ओर से इतना कहना चाहता हूं कि संसद में अभी जो सत्र चल रहा है, इस दौरान भी हम लोगों ने बराबर संसद को किसानों के मुद्दे पर बाधित किया और वहां पे किसानों का सवाल उठाया। महंगाई का सवाल आपने पूछा, महंगाई के सवाल पर इस देश की जनता तैयार बैठी है और आने वाले चुनाव में आप देखिएगा अपने वोट की ताकत से जनता जवाब देगी इनको। आप बताइए, 100 रुपए से पार पेट्रोल निकल गया, डीजल आसमान पर पहुंच गया, गैस सिलेंडर का दाम आसमान पे पहुंच गया, 2 रुपए 4 रुपए 1 रुपए की बढ़ोतरी पे ये पूरे भाजपाई नौटंकी करते थे, पूरे देश में धरना प्रदर्शन आंदोलन आगजनी शुरू कर देते थे। और आज पेट्रोल और डीजल में आग लगी हुई है, गैस सिलेंडर के दाम में आग लगी हुई है, तो ये चुपचाप बैठे हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि झूठ की बुनियाद पर ये सरकार आई है और झूठ बोल बोलकर इसके नेता गुमराह करते हैं लोगों को। अभी दुर्गेश चौधरी का मामला सामने है उत्तर प्रदेश में आपके, आप देखिए कि एक लड़का जिसकी नौकरी आदित्यनाथ जी के कार्यकाल में नहीं लगी, उसका भी वीडियो चला दिया कि साहब नौकरी लग गई। तो क्या करेंगे आप? ऐसे ही चल रहा है भाजपा का खेल। तो अभी ममता बनर्जी जी के ऊपर हमला हो गया। हर जगह अगर आप सोचते हैं कि हम लोगों को कुचल कर अपनी राजनीति करेंगे, वो ठीक बात नहीं है। तो सबसे पहले तो किसानों के मुद्दे का और महंगाई के मुद्दे का केंद्र सरकार को कोई एक ठोस समाधान खोजना चाहिए, ऐसी आम आदमी पार्टी की मांग है। और इस चुनाव के जरिए भी हम लोग ये तमाम मुद्दे उठाएंगे।